डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएम सर क्लासेस में। मैं हूं चंद्रमोहन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालें। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अर्थात परसेंटेज। जैसे कोई संख्या हमको दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका परसेंटेज कितना होगा, यहाँ हमें खुद ही आवश्यकता पड़ सकती है कि उसका परसेंटेज कितना होगा उसको निकालने की। तो सबसे पहले देखें, प्रतिशत शब्द जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने प्रतिशत लिखा, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तब यह बनेगा प्रति धन शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रति का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक होगा एक तरह से, और शत का अर्थ होता है 100। मतलब किसी भी चीज के प्रत्येक 100 भाग में से वह कितना है उसी को कहते हैं कि प्रतिशत। अब प्रतिशत को व्यक्त करने के लिए, प्रति को एक तरह से व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है स्लैश का, फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है। और प्रतिशत को अगर हमें यूज मतलब दर्शाना हो तो प्रतिशत मतलब प्रति 100 हम ऐसे दर्शा सकते हैं। अब प्रतिशत का जो सिंबल होता है वह होता है इस प्रकार से, और इसको हम लिख सकते हैं, इसका अर्थ हुआ कि प्रति 100। अब चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है कि कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 100 है और 100 में से हमको निकालना है कि 20 जो है 20, ऐसे लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 20 100 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या कि जिसका प्रतिशत हमें निकालना है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं इस प्रकार से, और उसका बटा करते हैं, और जिसमें से निकालना है उसको हम नीचे लिख लेते हैं इस प्रकार से, और यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का। या क्या हम निकाल रहे हैं, 20 का हम प्रतिशत निकाल रहे हैं 100 में से, और हम पूछ रहे हैं कि 20 जो है 100 का कितने प्रतिशत है। इस तरह से हम जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसमें से निकालना है उसको नीचे लिखेंगे बटे करके, और गुणा 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 20। और जब यहाँ 100 से हमने गुणा किया है तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा लेंगे परसेंटेज। मतलब 20 जो है वो 100 का 20% है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 40 जो है, 4 ले लेते हैं, 40 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो हमने क्या कहा, जिसका प्रतिशत निकालना हो उसको ऊपर लिख लेते हैं, जिसमें से निकालना हो उसको नीचे लिख लेते हैं, और उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसको परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, परसेंटेज हमको लगाना है। अब यहाँ पे होगा क्या, शून्य से शून्य कट जाएगा और 4 से 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और यह हो जाएगा टोटल 10%। मतलब कहने का अर्थ है कि 4 जो है वो 40 का 10वां भाग है। इसी प्रकार से यहाँ पे 20 जो है 100 का 20वां भाग है, मतलब 20% आया, इसलिए कहेंगे कि 20वां भाग है। अब हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि मान लीजिए यहां दिया है, क्वेश्चन एक लेते हैं, 200 का 15% कितना होगा। 200 का 15% मतलब परसेंटेज इसमें पहले ही दे दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि 200 का 15% कितना होगा। ऐसे हमने ले लिया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 यहाँ पे ले लेंगे और इंटू 15 कर देंगे। और अभी हमने बताया कि प्रतिशत का जो मतलब होता है वो क्या होता है, प्रतिशत। मतलब इसमें हम बटा कर लेंगे, यहाँ पे बटा दिया हुआ है, और 100 कर लेंगे। इस तरह से हम निकाल सकते हैं 0 से 0,
कैंसल हो जाएगा और 15 दूना 30 आ जाएगा। अब यहाँ जब हमने 100 से प्रतिशत से भाग दे दिया है तो यहाँ से परसेंटेज हट जाएगा और यह हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है कि 500 का 25% कितना होगा। 25% कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही मेथड अपनाएंगे। हमने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ लिख लेंगे 500 इंटू का जगह पे इंटू हो जाएगा 25 और इन सबका भी बटा कर सकते हैं, यहाँ 25 का भी बटा कर सकते हैं। यहाँ कर लेंगे 100 और यहाँ शून्य से शून्य कट जाएगा, 25 25 यहाँ पे बच जाएगा 125। यह हमारा आंसर होगा। इस तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। कोई भिन्न दे दिया जाता है और कहा जाता है कि उस भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। जैसे अगर हम सिंपल सा एक भिन्न ले लें 1/2 और कहा जाए कि इसे हमें किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 100 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा परसेंट, क्योंकि हमने 100 से गुणा किया है। इसी प्रकार से कोई और भी संख्या लेते हैं, जैसे 3/2 ले लेते हैं या 3/4 ले लेते हैं और इसको हमको बदलना है परसेंटेज में, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से और इक्वल टू हो जाएगा या ये डिवाइड हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 75%। इस प्रकार से हमने क्या जाना, कोई संख्या दी हुई है, किसी संख्या का कितने प्रतिशत है यहाँ पे निकाल सकते हैं हम। दूसरी चीज कि किसी संख्या का कितना परसेंट हमको निकालना है, उसको निकालने का मेथड हमने यहाँ बताया। और किसी भिन्न को कैसे हम परसेंटेज में बदल सकते हैं उसको यहाँ पे बताया हुआ है। तो इस तरह से हमें एक शॉर्ट नोट हम आपको बता दें कि अगर हमें किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना है, अगर हमें किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो उसके लिए हम उस संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। और अगर किसी संख्या को परसेंटेज से हटाना है, मतलब उसका परसेंटेज निकाल देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसमें भाग देते हैं 100 का। तो इस तरह से हमने जाना परसेंटेज के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।